हाँ मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है। यूट्यूब पर एक बहुत ही डेविस्टेटिंग शिकस्त, एक बहुत ही मोरल डिफाइनिंग शिकस्त तो 6 को हो गई थी, लेकिन एक बहुत ही क्रशिंग डिफीट कह सकते हैं आपके पाकिस्तान को यस्टरडे इंडिया के खिलाफ। रात को देर बहुत हो गई थी, तो वरना मैं रिटर्न उसी वक्त वीडियो बनाता। प्रॉब्लम्स वही हैं पुरानी। हमारे पास एक एक प्रॉपर बेसिक वो नहीं है कि हमने किस तरह गेम को लेके चलना है। मेंटेलिटी हमारी थोड़ी लूजिंग साइड पे है। हमें हार का बहुत डर है, जिसकी वजह से ये बेसिक शिकस्त हुई। इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। अगर ये किसी एसोसिएट नेशन को भी दे देते तो वो बना सकते थे। हाँ, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग की आप तारीफ़ करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान की बॉलिंग से शुरू करना चाहूँगा। पाकिस्तान को 119 रन इंडिया को 119 तक महदूद रखना बड़ी बात है, क्योंकि 89 पे 3 थे, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी की। कुछ हमारे पास गधे हैं जिनका नाम है शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, जिनको पता है कि हर तरह के शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। और वो प्लेयर्स जो अभी नॉर्मली अपने आप को प्रेशर लेस खेलते हैं, खेलने दिया जाता है उनको पीछे से, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। एक तो उनकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल क्राइटेरिया के बाद होती है, तो इसलिए उनके पास कॉन्फिडेंस बहुत होता है। जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो डिस्प्ले करने में आसानी होती है। आपको शिकस्त की, आपको आउट होने का डर, ये चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए पाकिस्तान के पास ये होता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास मामला दूसरा होता है। एक तो सिलेक्शन सारी दोस्तियाँ यारियों पे होती है। जब वो दोस्ती यारी पे आते हैं तो उन्हें ये फ़िक्र होती है कि यार कहीं हमारा दोस्त नाराज़ ना हो जाए, तो हम उसको ओवर शेडो ना कर दें। मुझे जो लगता है, क्योंकि बाबर आजम एज अ कप्तान बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन अगर कोई उनको उनकी जगह को ख़तरा करने लगेगा तो वो फिर उनके लिए मसला बन जाएगा। खैर, पाकिस्तान ने अपनी अपनी बॉलिंग से तो मैच को तकरीबन आधा अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन बेसिक मिस्टेक्स जो यूएसए की गेम में हुई थी लास्ट ओवर में, वही बेसिक मिस्टेक्स जो सुपर ओवर में हुई थी, सॉरी लास्ट ओवर नहीं, सुपर ओवर में मिस्टेक्स हुई थी, वही मिस्टेक्स कल इंडिया के खिलाफ हुई। वो जो आखिर में 5-6 रन हमने एक्स्ट्रा दिए, उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा कि वो जो हमें आखिरी बॉल पे 7 रन बनाने थे। तो इस तरह से आप लोग अपने आप को किसी उसमें ना रखें, क्योंकि ये एक ऐसी डिफ़ीट है जिसका आप इतने आराम से हज़म नहीं होगी। कोई भी डिफ़ीट आराम से हज़म नहीं होती। हाँ, ये है कि 1 रन से हारते लास्ट बॉल पे, वो भी हज़म नहीं होती, क्योंकि 120 रन आपको जो बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट है, उस तरह की बैटिंग चाहिए थी। आपको 20 ओवर पूरे खेलने थे। पूरे ओवर खेले आपने 20 ओवर, लेकिन उन 20 ओवर में आपने अपने आप को पूरी तरह से इवॉल्व नहीं किया। बहुत सारी डॉट बॉल्स खेली और बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल क्रिकेट खेली। आपको ना इस पिच पे, जहाँ पे बॉल थोड़ी सी रुक रही है, या बॉल जो है वो मतलब एक हार्ड लेंथ पे जो गेंद कराते हैं उसके ऊपर रन नहीं बन सकते, तो आपको उस वक्त कुछ ऐसे इनोवेटिव शॉट्स खेलने पड़ते हैं। जैसे ऋषभ पंत ने गधे हारिस रऊफ को जो है वो एक साइड पे कर दिया, जिस तरह से उसने मारा। 1 ओवर काफ़ी होता है। 1 ओवर में रन बन गया ना, तो वो बॉलर का मोरल डाउन हो जाता है। 4 ओवर उसने कराने होते। पाकिस्तान को पहली बात तो इतनी 19 तक ले जाना ही नहीं चाहिए था। अगर 16-17 में भी आउट कर लेते सबको तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, ये हमारी हार के बाद तो बहुत सारे सवालात उठते हैं, लेकिन कम से कम अप्रोच में चेंज लानी पड़ेगी। इफ्तिखार अहमद स्लिप में, इफ्तिखार अहमद ज़्यादा फिनिशर, मुझे लग रहा है क्रिकेट ही ख़त्म कर देगा। हमारी हो चुकी है वैसे तो, लेकिन वो दही सही कसर भी ख़त्म कर देगा। हाँ, पाकिस्तान को बहुत सोचना पड़ेगा कि अटैकिंग बैट्समैन को ऊपर खिला के इनिशिएटिव लेना है पहले। अगर 120 रन भी चेस करने हैं तो 6 ओवर में कम से कम 50 रन हो जाने चाहिए, ताकि आगे जो 14 ओवर थे उसमें आराम से स्कोर हो सकता। खैर, ये स्कोर ऐसा नहीं था। मैं कोई डिफेंड करने वाली बात ही नहीं करूँगा। ये स्कोर ऐसा था ही नहीं कि पाकिस्तान ना बना पाए। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान की जो एक मेंटालिटी चेंज समझ ले, या उनकी एक जो मेंटालिटी शिफ्ट है कि ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से पता नहीं किस चीज़ का डर है। इंग्लैंड से भी बहुत डर है, न्यूजीलैंड से भी हार जाते हैं हम तो, अभी आपको पता है सी टीम्स। जो मुझे मुश्किल मामला लगे ना, वो ये लगे कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऐसी टीम्स के ख़िलाफ़ खेल रहा है जिनका जिनका जो जिनकी क्वालिटी ऑफ अटैक जो है ना, बॉलिंग अटैक, वो मीडियोकर है। जैसे आयरलैंड से मैचेस थे, न्यूजीलैंड से मैचेस थे, वो एक एवरेज वो है। हाँ, इंग्लैंड से टफ सीरीज़ थी, आपको पता है 2-0 से शिकस्त हो गई। ऑस्ट्रेलिया से टफ सीरीज़ थी, 3-0 से शिकस्त हो गई। आयरलैंड से सीरीज़ जीत गया, न्यूजीलैंड से बराबर हो गया। क्यों? हमारे पास वो बैट्समैन जो नॉर्मल बॉलर को, एवरेज बॉलर्स को खेल सकते हैं, वो मौजूद थे। उनकी प्रैक्टिस अच्छी थी। हाँ, अगर कोई टफ कंपेटिटर आ जाए तो हम ये इसलिए हम लैग कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा एक क्वालिटी अटैक, क्योंकि आईपीएल में भी सारे, क्योंकि अपने नेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ छोड़ के गए हुए होते हैं, तो क्वालिटी ऑफ अटैक तो अच्छे खेलने को मिल ही रहे होते हैं वहाँ पे। हाँ, इंडियन बॉलर्स इतने ज़्यादा नहीं लगता 4-5 को छोड़ के कि वो कुछ कर पाएंगे,
लेकिन अगर आप बाकी देखें तो आप आर्चर वहाँ पर, आर्चर तो नहीं खेला लेकिन वो नोटे वहाँ पर था, कगीस और बाटा लुंगी नुगीडी वहाँ पर था, कमिंस वहाँ, स्टार्क वहाँ, कौन नाम ले लें आप जिसका जो नहीं था पाकिस्तानी छोड़ के। खैर हमारी ये सिचुएशन तो अब वर्स होती जा रही है और हम तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पहले मैच के बाद ही इफ एंड बट चल रहा था, अब तो दूसरा मैच भी हार गए हैं, तो उसके बाद तो इफ एंड बट और ज़्यादा हो जाएगा। होपफुली फर्स्ट राउंड एग्जिट ही हो जाएगा ताकि क्रिकेट की जो है ना सर्जरी प्रॉपर हो सके। अभी मोहसिन नकवी का बयान पड़ा है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट को सर्जरी की ज़रूरत है। खैर देखते हैं अब क्या आगे हालात बनते हैं। फैसल साहब अब मेरे दरमियान तैप आ गया है, जिसको जब टाइम मिलेगा वीडियो बना लेंगे, तो इंशाल्लाह म्यूचुअल टाइम देखेंगे, अगर टाइम म्यूचुअल मिला तो उस वक्त बना लेंगे। थैंक यू सो मच।